केएल राहुल, जिसके फ्लिक शॉट विराट कोहली जैसे लगते हैं। पुल शॉट रोहित शर्मा जैसे लगते हैं। Rahul across the line. और इसलिए शायद इसे मिस्टर डिपेंडेबल भी बोला जाता है। Fabulous innings, his second T20 international century. लोगों को लगता है कि इसके पोटेंशियल का अच्छे से यूज ही नहीं किया गया। जितना भी किया उससे 100 गुना ज्यादा टैलेंट है उसके पास। यही केएल राहुल ने लॉर्ड्स से लेकर हर एक ग्राउंड में सेंचुरी मार रखी है। Rahul brings up his second 100 at Lords. आइए आज इन्हीं केएल राहुल की टेस्ट पोटेंशियल की बात करते हैं। देखिए, कहानी की शुरुआत 29 अक्टूबर 2014 को होती है, जब दुलीप ट्रॉफी के अंदर सेंट्रल जोन और साउथ जोन का एक मैच होना था और ये मैच जो था ये फाइनल मैच था। अब देखिए, सेंट्रल जोन साउथ जोन सुन के आपको लग रहा होगा ये नॉर्मल मैच है, लेकिन ये नॉर्मल मैच नहीं था। दिलीप ट्रॉफी का फाइनल मैच था। इसमें रॉबिन उथप्पा से लेकर पीयूष चावला सब खेल रहे थे। इसका मतलब ये दोनों टीम के बीच जो ये मैच हो रहा था ये बहुत बड़ा मैच था, ये फाइनल मैच था और इसी मैच के अंदर एक 22 साल का लड़का भी खेलने वाला था। वेल, ये मैच स्टार्ट होता है, पहले बैटिंग सेंट्रल जोन की आती है। सेंट्रल जोन 276 रन बना देती है और बाद में जब बैटिंग साउथ जोन की आती है तो यहाँ से ओपन करने आते हैं ये 22 साल का लड़का और रॉबिन उथप्पा। अब देखिए, इस मैच में रॉबिन उथप्पा ने जहां 80 रन बनाए, वहीं इस 22 साल के लड़के ने 185 रन बनाए और इस समय तक इसको कोई नहीं जानता था। इनकी टीम ने काफी बढ़िया लीड ली थी, लेकिन बाद में सेंट्रल जोन की टीम ने 403 रन बना दिए और इनको बहुत बड़ा टारगेट मिल गया। वेल, इस बार साउथ जोन को जो टारगेट मिला था 301 रन का था और जब ये चेस करने आते हैं तो ये 22 साल का लड़का एक बार फिर से 130 रन मारता है, लेकिन इसकी टीम जो है 9 रन से मैच हार जाती है। अब देखिए, दुलीप ट्रॉफी का फाइनल साउथ जोन हार चुकी थी, लेकिन साउथ जोन का एक 22 साल का लड़का दोनों इनिंग के अंदर सेंचुरी मारी थी इस लड़के ने। ये लड़का जो एक मैच की 2 इनिंग में 2 सेंचुरी मारता है, एक मैच में 315 रन बनाता है, ये कोई और नहीं बल्कि ये केएल राहुल थे। देखिए, केएल राहुल इससे पहले 2013 में आईपीएल में आ चुके थे, लेकिन इनको कोई नहीं जानता था। ये आरसीबी में आए थे, 10 लाख रुपए के बेस प्राइस में आए थे, लेकिन इनको कोई जानता नहीं था। ये रन वगैरह नहीं बना पा रहे थे। सबको लग रहा था अब ये 22 साल के हैं, 2-3 साल बाद जब ये 25 तक होंगे, अच्छा खेलेंगे, टीम इंडिया में आ जाएंगे। लोगों को यही लग रहा था कि 2017 तक टीम इंडिया में आएंगे, लेकिन दिलीप ट्रॉफी के एक मैच में इन्होंने 2 सेंचुरी मारी। ये सेंचुरी इतनी कमाल की थी कि दोनों मैच को मिलाकर इन्होंने 315 रन बनाए थे और 2014 में ही अगले ही महीने इनका इंडियन टीम में नाम आ गया। होता क्या है कि 2014 के एंडिंग में नवंबर के महीने में इंडिया बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी खेलने के लिए ऑस्ट्रेलिया जाती है और यहाँ पे नाम आ जाता है इस 22 साल के लड़के का, मतलब केएल राहुल का। अब देखिए, केएल राहुल का नाम तो आ गया था, लेकिन इस समय इंडिया की टेस्ट टीम यदि आप देखोगे तो वहां पे मुरली विजय थे, रोहित शर्मा थे, विराट कोहली थे, चेतेश्वर पुजारा थे। ऐसे ऐसे खिलाड़ी थे कि इनकी जगह कैसे बनती। वेल, यहाँ पे टेस्ट स्टार्ट होते हैं, पहले 2 टेस्ट में इनकी जगह नहीं बनती और दोनों टेस्ट इंडिया हार जाती है। बाद में जब इंडिया लगातार टेस्ट हार रही होती है तो तीसरे मैच में केएल राहुल को मौका देते हैं और जब ये मौका देते हैं तो रोहित शर्मा को ड्रॉप करते हैं। अब देखिए, फाइनली 26 दिसंबर 2014 का दिन था। केएल राहुल की उम्र इस समय 22 साल की थी और इनका डेब्यू हो चुका था और डेब्यू जब इनका होता है तो ओपनर के तौर पर नहीं होता, मिडिल ऑर्डर में होता है। अभी तक केएल राहुल ओपनर थे, लेकिन इंडियन टीम में ओपन पहले से बहुत अच्छा था तो ओपन नहीं आते केएल, यहाँ पे मिडिल ऑर्डर में आते हैं, 4th डाउन आते हैं। वेल, जब ये 4th डाउन आते हैं तो ये यहाँ रन ही नहीं बना पाते क्योंकि ओपनर बैट्समैन है और एकदम से इनको जब 4th डाउन भेजा गया तो सबने रन बनाए। इसके बाद भी केएल 3 रन बना पाए। पहली इनिंग में तो ठीक है, अगली इनिंग में फिर से जब केएल खेलने आए तो यहाँ पे 1 रन ही बना पाते हैं। देखिए, केएल राहुल रन इसलिए नहीं बना पाए थे इस मैच में क्योंकि 4th डाउन आए थे। इससे पहले दिलीप ट्रॉफी में ओपन आए थे, उससे पहले भी ओपन ही कर रहे थे हर डोमेस्टिक में। वेल, केएल राहुल का ये फेलियर धोनी को समझ में आ गया था। धोनी को लग गया कि यार ये बीच में आ रहे हैं इसलिए रन नहीं बना पा रहे, इसलिए सेकेंड मैच में धोनी इनको ओपन भेजते हैं मुरली विजय के साथ। अब 6 जनवरी के दिन ये आखिरी टेस्ट मैच स्टार्ट होता है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच। यहाँ ऑस्ट्रेलिया पहले बैटिंग करने आती है, 572 रन में अपनी इनिंग डिक्लेयर करती है। इसके बाद होता क्या है कि केएल ओपन करने आते हैं मुरली विजय के साथ। अब केएल एज ओपनर पहली बार आए थे, मुरली विजय के साथ जब ये आते हैं तो मुरली विजय 0 पे आउट हो जाते हैं, लेकिन केएल मारते हैं यहाँ पे मेडन सेंचुरी। अब देखिए, केएल राहुल ने जो ये सेंचुरी मारी थी एज ओपनर आके पहली बार में मार दी थी और ये बता रहा था कि ये कितने क्लासी बैट्समैन है। इंडियन टीम को समझ में आया था कि यार इनको ओपन भेजा जाए तो ये बहुत रन बना सकते हैं, इनमें बहुत पोटेंशियल है क्योंकि अभी इतना अच्छा खेल रहे हैं। और इसीलिए जब 2014 निकलता है तो 2015 में इंडियन टीम में लगातार टेस्ट में खेलते हैं और ओपन भी आते हैं।
अब इस समय इनका ना ओडीआई डेब्यू हुआ था, ना T20I डेब्यू हुआ था, और ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज थी। कोई भी बैट्समैन जब आता है तो पहले T20I में आता है, फिर ओडीआई में आता है, लेकिन केएल राहुल सबसे पहले टेस्ट में आए थे। इवन 2014 के बाद पूरे 2015 के साल ये सिर्फ टेस्ट मैच खेल रहे थे, इंडियन टीम से एज ओपनर आ रहे थे। एंड ऐसा नहीं है कि ये फ्लॉप थे। 2015 में भी 20 अगस्त को इंडिया जाती है श्रीलंका खेलने के लिए। यहाँ पे मैच स्टार्ट होता है, ये सेकेंड टेस्ट मैच था। इस टेस्ट मैच में अगेन इंडिया की जब पहले बैटिंग आती है, मुरली विजय ओपन करने आते हैं और 0 रन पर आउट हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पे केएल राहुल अपनी सेकेंड सेंचुरी मार देते हैं। केएल राहुल अब लगातार रन बना रहे थे एज ओपनर, ये लगातार रन बनाते जा रहे थे और सबको लगा कि अब ये तीनों फॉर्मेट खेलेंगे, एज ओपनर इंडिया के लिए आएंगे। सबको लगने लगा था कि इंडिया को एक कमाल का ओपनर मिल गया है जो तीनों फॉर्मेट में डोमिनेट करने वाला है। यही चीज आरसीबी मैनेजमेंट को भी लगी थी, इसलिए 2015 जब निकला तो 2016 की स्टार्टिंग में आरसीबी ने इनको 1 करोड़ रुपए में खरीदा। अब आरसीबी ने इनको पहले भी लिया था, लेकिन इस बार आरसीबी ने अगेन ऑक्शन में इनको 1 करोड़ में खरीदा था और इसके बाद इन्हें मौके भी दिए गए। 2016 टेक्निकली ऐसा पहला साल था जहाँ पे 14 के 14 मैच केएल राहुल खेलते हैं और ये रन भी बनाते हैं 397। देखिए वही ईयर था जब आरसीबी फाइनल तक गई थी। आरसीबी फाइनल तक एक तरफा पहुंची थी। विराट कोहली ने बहुत रन मारे थे। इसी सेम सीजन में केएल ने भी 397 रन बनाए थे। इवन जब केएल राहुल टेस्ट के बाद आईपीएल में भी रन बनाना स्टार्ट कर देते हैं तो 2016 में जून के महीने में जब इंडिया जिम्बाब्वे का टूर करती है तो यहाँ पे नाम आता है केएल राहुल का। इस बार इनका नाम ओडीआई में आया था और फाइनली 11 जून को इनका ओडीआई डेब्यू भी हो गया। देखिए होता क्या है, 11 जून का दिन था, इंडिया जिम्बाब्वे का ओडीआई मैच था। जिम्बाब्वे यहाँ पहले बैटिंग करने आती है, 168 रन पर ये ऑल आउट हो जाते हैं। अब इंडिया के लिए चेस काफी इजी था। केएल राहुल का ये पहला ही मैच था और काफी इजी चेस जब इनको मिलता है तो ये 6 मार के अपनी मैडन सेंचुरी कंप्लीट करते हैं। He has gone for it and he's got it. Oh, that's brilliant. KL Rahul. अब देखिए टेस्ट में कमाल कर चुके थे, आईपीएल में रन बना रहे थे और ओडीआई डेब्यू में इन्होंने सेंचुरी मार दी। इवन ये इंडिया के पहले ऐसे खिलाड़ी बनते हैं जिन्होंने डेब्यू मैच में सेंचुरी मारी ओडीआई के अंदर। इससे पहले ऐसा किसी ने भी नहीं किया था। जब ये इधर रन बनाते हैं तो इसी सेम मंथ इनका T20I डेब्यू होता है, लेकिन यहाँ पे इनकी बैटिंग नहीं आ पाती क्योंकि इंडिया के ओपनर फिक्स थे। यहाँ पे इनकी बैटिंग नहीं आती, लेकिन बाद में इनकी बैटिंग आने लग जाती है। फाइनली 27 अगस्त का दिन आता है जब इंडिया वेस्ट इंडीज का मैच था। यहाँ पे केएल राहुल बैटिंग करने आते हैं और इस बार ये कमाल करते हैं T20I के अंदर। देखिए होता क्या है, 27 अगस्त को जो इंडिया और वेस्ट इंडीज का ये मैच था, यहाँ पे वेस्ट इंडीज पहले बैटिंग करने आई थी। 245 रन जैसा पहाड़ सा स्कोर वेस्ट इंडीज ने बनाया था। अब 2016 के साल में 20 ओवर के अंदर 246 रन चेस करना इम्पॉसिबल टू चेस था। सबको लगा था ये चेस कभी नहीं हो पाएगा और इंडियन टीम जब बैटिंग करने आती है तो इस तरीके से कोलैप्स करती है कि सबको क्लियर हो जाता है कि ये चेस हो ही नहीं सकता। अजिंक्य रहाणे 7 रन बना पाते हैं, यहाँ पे विराट कोहली 6 रन बना पाते हैं, मतलब कोई रन नहीं बना पा रहा था। रोहित शर्मा ने 62 रन तो बनाए थे लेकिन बाकी कोई रन नहीं बना पा रहा था। इसके बाद भी केएल राहुल जब यहाँ बैटिंग करने आते हैं तो कोलिजन वाली सिचुएशन में भी 51 बॉल में 110 रन मारते हैं। इंडिया इस मैच को सिर्फ 1 रन से हारती है और केएल राहुल ने कमाल कर दिया था इस मैच के अंदर। देखिए केएल राहुल ने इस T20I मैच में 51 बॉल में 110 रन मारे थे। इससे पहले ओडीआई सेंचुरी मार चुके थे और इससे पहले टेस्ट सेंचुरी तो ये काफी मार चुके थे। अब अभी तक मिला जुलाकर केएल राहुल ने 20 इनिंग खेली थी T20I में, टेस्ट में, ओडीआई में। ये पहले ऐसे खिलाड़ी बन गए थे जिन्होंने 20 इनिंग के अंदर तीनों फॉर्मेट में सेंचुरी मार ली है। इससे पहले ऐसा किसी ने नहीं किया था। बाद में 2016 के एंडिंग में जब इंग्लैंड इंडिया खेलने आती है तो यहाँ पे केएल राहुल अगेन कमाल करते हैं और 1 इनिंग के अंदर ही 199 रन मार देते हैं। Would you believe it? What has he done on 199? अब देखिए 199 में आउट तो हो गए थे, 200 नहीं कर पाए थे, लेकिन 199 भी कम नहीं था और केएल इस समय फिक्स हो गए थे इंडियन टीम में। तो 2015 तक केएल राहुल जो टेस्ट बस खेल रहे थे, 2016 में आईपीएल में भी आते हैं, T20I में भी आते हैं, ये इस समय ओडीआई में भी आते हैं, हर जगह रन बनाते हैं। इवन टेस्ट से ज्यादा अच्छा ये ओडीआई में और T20I में खेल रहे थे। ये वही ईयर था जब लोग कहने लग गए थे यार केएल राहुल ऐसे फ्लिक मारते हैं जैसे विराट कोहली खेल रहे हैं और इनके पुल शॉट रोहित शर्मा जैसे लगते हैं। Rahul across the line. इवन पूरे 2016 के साल में इन्होंने 539 रन बनाए थे। टेस्ट क्रिकेट के अंदर 2 सेंचुरी मारी थी। टेस्ट में इनका एवरेज इस साल 33 का था, T20I में 44 का था और इस साल इनका ओडीआई में एवरेज 65 का था। मतलब इन्होंने कमाल कर दिया था। 2016 के एंडिंग में केएल राहुल ने इतना कमाल किया था कि तीनों फॉर्मेट में फिक्स हो गए थे और एज अ ओपनर फिक्स होने लग जा रहे थे। देखिए केएल राहुल जब से आए थे एज अ ओपनर ही खेल रहे थे। डोमेस्टिक में एज अ ओपनर इनके बहुत रन थे और 2016 तक इन्होंने जो कमाल किया था एज अ ओपनर ही किया था। 2016 केएल राहुल का इतना पीक डियर बन गया था कि सबको क्लियर हो गया था कि आने वाले टाइम में लेजेंड बनेंगे और तीनों फॉर्मेट में ओपनर बन के सारे रिकॉर्ड तोड़ देंगे विराट कोहली के, रोहित शर्मा के। सबको सही जा रहा था। केएल राहुल 2-3 साल के अंदर बहुत फेमस हो गए थे। 2016 तक बहुत ऊपर ये जा चुके थे, बट 2016 जब निकलता है ईयर आता है 2017 का और यहाँ से थोड़ी दिक्कतें स्टार्ट हो जाती हैं।
देखिए होता क्या है, 2017 की स्टार्टिंग में इंडिया एक टेस्ट मैच खेल रही रहती है जहां पे फील्डिंग के दौरान केएल राहुल के शोल्डर में थोड़ी सी चोट लगती है। अब सबको लगता है कि ये चोट नॉर्मल है, ये चोट से कुछ भी नहीं होगा, लेकिन इस चोट के बाद उस टेस्ट मैच बस से नहीं, ये पूरे आईपीएल से बाहर होते हैं। बाद में 2017 के अंदर ये पूरे साल ही बेड रेस्ट पे चले आते हैं और ना के बराबर मैचेस खेलते हैं। 2016 में जो बंदा एकदम पीक में था, तीनों फॉर्मेट में सेंचुरी मार रहा था, वही बंदा 2017 में किसी फॉर्मेट के गेम ही नहीं खेल पाता। अब ये नॉर्मल बात नहीं थी, इस समय 25 साल के थे, बॉलर भी नहीं थे, बैट्समैन थे, इसके बाद भी इतनी मेजर इंजरी इनको हो गई थी कि लोग कहने लग गए थे कि ये क्या हो गया है। 2016 में इतनी कमाल की परफॉर्मेंस के बाद 2017 में ऐसा लगा कि इनका क्रैश हो जाएगा, लेकिन 2017 में जब इनकी इंजरी रिकवर होती है तो 2018 के आईपीएल के लिए 11 करोड़ में बिकते हैं। 220 to 80 sold, retain the services, the player is sold. पंजाब की टीम इनको लिटरली 11 करोड़ में खरीदती है और सब लोग शौक रह जाते हैं। देखिए इससे पहले केएल राहुल 10 लाख में बिके थे, 1 करोड़ में बिके थे, लेकिन एकदम से जब ये 11 करोड़ में बिके तो सबको लगा पंजाब पागल है क्या। एक ऐसा खिलाड़ी जिसने आईपीएल में आज तक 500 रन नहीं बनाए, उसको एकदम से 11 करोड़ में पंजाब ने लिया था, लेकिन पंजाब ने इसीलिए लिया था क्योंकि ये कमाल कर रहे थे इंटरनेशनल के अंदर। बाद में जब 2018 का आईपीएल स्टार्ट हुआ तो पहला मैच जो था पंजाब का वो दिल्ली से खेला जा रहा था। दिल्ली इस मैच में 168 रन बना पाती है सिर्फ। बाद में जब पंजाब की बैटिंग आती है तो केएल राहुल यहाँ पे 14 बॉल में 50 रन मार के फास्टेस्ट आईपीएल 50 मार देते हैं। देखिए उस समय की फास्टेस्ट आईपीएल 50 थी, इससे पहले 14 बॉल में किसी ने 50 नहीं मारे थे और केएल ने कमाल कर दिया था। बाद में पूरे सीजन के अंदर केएल राहुल ने 659 रन बनाए थे, 3rd मोस्ट रन गेटर थे पूरे आईपीएल के अंदर और इन्होंने सबसे ज्यादा रन बनाए थे पंजाब की तरफ से। लोगों को जो लग रहा था कि पंजाब पागल है क्या, 2017 में केएल का क्रैश हो गया है, वो सब कुछ केएल ने बैक किया था। इन्होंने बताया था कि 2016 में अगर ये यहाँ पे थे तो 2018 में यहाँ पे हैं। बाद में 2018 की एंडिंग में इंडिया अगेन इंग्लैंड टूर करती है। यहाँ पे इंडिया टेस्ट मैचेस हारने लग जाती है, 3-1 से पीछे चल रही होती है। इसके बाद 5वें मैच में केएल राहुल ओपन करने आते हैं और अगेन इस मैच में 149 रन मारते हैं और एक और सेंचुरी मार देते हैं इंग्लैंड के सामने। अब 2018 की एंडिंग तक हालत ये हो गई थी कि केएल राहुल का तीनों फॉर्मेट के अंदर जो एवरेज था वो 40 से ज्यादा का था और ये लिटरली कमाल कर चुके थे एज अ ओपनर। यहाँ पे सबको क्लियर हो चुका था कि आने वाले टाइम में रोहित कोहली के रिकॉर्ड तोड़ देंगे, उसी श्रेणी के खिलाड़ी देखे जाने लगे थे। इवन तीनों फॉर्मेट में नहीं, ये लिटरली रोहित कोहली के बराबर आके जाने लगे थे। आईपीएल के अंदर भी सबको लग रहा था कि ये सारे रिकॉर्ड तोड़ने वाले हैं क्योंकि इनमें ऐसा दिखता था कि ऐसा ही खेलते हैं। अब देखिए केएल राहुल इस समय पीक में जा रहे थे, 3-4 साल के अंदर ये रिकॉर्ड तोड़ने लग गए थे। सबको लगा था कि विराट रोहित का रिकॉर्ड तोड़ देंगे, लेकिन केएल राहुल की सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि ये ओपनर थे। देखिए केएल राहुल की सबसे अच्छी बात भी ये थी कि ओपनर थे, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम भी यही थी कि ओपनर थे। बट सवाल यह है कि ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी कि बीसीसीआई इनको एज अ ओपनर तीनों फॉर्मेट में नहीं भेज सकती थी। देखिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम एज अ ओपनर में ये थी कि केएल राहुल 2019 में अगेन चोटिल होते हैं और जब ये चोटिल होते हैं तो ये बाहर होते हैं। अब जब ये बाहर होते हैं तो इंडिया इसी पर्टिकुलर टाइम में साउथ अफ्रीका के साथ सीरीज खेलती है और साउथ अफ्रीका सीरीज में रोहित शर्मा पहली बार ओपन करने आते हैं। रोहित इससे पहले ओडीआई के बहुत बड़े ओपनर बन चुके थे, T20I में ग्रेटेस्ट बन चुके थे, लेकिन बात ये थी कि रोहित शर्मा अभी तक टेस्ट में ओपन नहीं आते थे, मिडिल ऑर्डर में आते थे। ये टेस्ट में इसलिए ओपन नहीं आते थे क्योंकि केएल ओपन आते थे, मुरली विजय ओपन आते थे, धवन भी थे ओपन के लिए, तो रोहित ओपन नहीं आते थे। बट होता क्या है कि 2019 में जब केएल राहुल को चोट लगती है, रोहित शर्मा ओपन करने आते हैं, तो ओपन आते ही साथ रोहित शर्मा पहले मैच में पहले 176 और अगली इनिंग में 127 रन मारते हैं। अब रोहित ने एक मैच के अंदर 2 सेंचुरी पहली बार मारी थी टेस्ट में। ऐसा इसलिए कर पाए थे क्योंकि ओपन आए थे। बाद में इसी सेम सीरीज के तीसरे मैच में 212 रन मार देते हैं। अभी तक जो रोहित शर्मा बीच में बैटिंग करने आ रहे थे, टेस्ट क्रिकेट में ठीक ठाक बैटिंग कर रहे थे, वही रोहित शर्मा जब ओपन आते हैं तो 3 मैच में 500 से ज्यादा रन बना देते हैं। ये वही सीरीज थी जिसके बाद रोहित शर्मा टेस्ट के अंदर एज अ ओपनर फिक्स हो गए और जैसे ही रोहित एज अ ओपनर फिक्स हुए, यहाँ पे केएल ड्रॉप कर दिए गए। मैनेजमेंट ने बोला कि अगर रोहित शर्मा यहाँ ओपन करने आएंगे तो केएल राहुल को ड्रॉप होना पड़ेगा, वो 3rd डाउन या 4th डाउन या 2nd डाउन ही आ सकते हैं। अरे तुमने वो ओपनर था, तुमने उसको नंबर 5 पे कहा, तुमने कहा उसको कीपिंग कर लो, उसने सब कुछ किया। अब देखिए केएल राहुल जो अभी तक टेस्ट क्रिकेट में 45 के एवरेज से एज अ ओपनर रन बना रहे थे, सबको लग रहा था पूरे रिकॉर्ड तोड़ देंगे, एकदम से इनकी बैटिंग ऑर्डर 3rd डाउन कर दी गई। ये तो टेस्ट की बात थी। ओडीआई में भी दिक्कत स्टार्ट होती है क्योंकि ओडीआई वर्ल्ड कप जब आता है तो मैनेजमेंट बोलता है कि रोहित धवन को एज अ ओपनर कोई रिप्लेस कर ही नहीं सकता। यही सब देख के केएल राहुल को यहाँ पे 3rd डाउन भेजा जाता है और यहाँ पे भी दिक्कतें इनके लिए बढ़ जाती हैं। हालांकि इस वर्ल्ड कप में 2019 का जो वर्ल्ड कप था, 2nd मैच में धवन चोटिल हो गए थे तो केएल एक बार फिर से ओपन आने लग गए थे। एंड जब ये ओपन आए तो 2019 वर्ल्ड कप में इन्होंने रन भी बनाए, लगातार ये हर मैच में रन बनाते जा रहे थे।
बट मैनेजमेंट ने क्लियर कर दिया था कि जैसे ही धवन रिकवर होंगे, रिटर्न आएंगे, वैसे ही केएल अगेन थर्ड डाउन आने लग जाएंगे। इसका मतलब 2019 तक जो बंदा लगातार रन बना रहा था एज ओपनर, उसको ओपनिंग से ड्रॉप कर दिया गया, चाहे ओडीआई से हो चाहे टेस्ट से हो। 2019 की एंडिंग तक केएल राहुल को मिडिल ऑर्डर बैट्समैन बना दिया गया और बिना मतलब का इनको मिडिल ऑर्डर में भेजा जाने लगा। अब मिडिल ऑर्डर में जब ये आते हैं तो आप 2019 के स्टैट देखने जाएंगे तो केएल के नंबर काफी गिरे हैं। इन्होंने एक टेस्ट सेंचुरी नहीं मारी 2019 के अंदर। इवन 2019 के बाद जब 2020 आया तो अगेन केएल राहुल को 11 करोड़ रुपए में पंजाब ने रिटेन किया। अब केएल राहुल भले इंटरनेशनल में ड्रॉप होने लग गए थे, ओडीआई में भी मिडिल ऑर्डर बन चुके थे, टेस्ट में भी मिडिल ऑर्डर आ चुके थे, टी20आई में बस ये ओपनर आ रहे थे। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे आईपीएल के अंदर तो आईपीएल में केएल का फिक्स था कि ओपन ही करने आएंगे और 2020 आईपीएल में ओपन आते हैं। 2020 आईपीएल में जब ये ओपन आते हैं तो एक मैच में आरसीबी के सामने 132 रन ये मार देते हैं और पूरे आईपीएल में 670 रन मारते हैं। इस साल केएल राहुल ऑरेंज कैप लेके गए थे। इन्होंने बताया था कि ये कितने कमाल के खिलाड़ी हैं। कमाल बात तो ये थी कि ये लगातार तीसरा सीजन था जब केएल राहुल ने 500 से ज्यादा रन बनाए थे और इन्होंने कमाल कर दिया था। केएल बार बार बता रहे थे इंडियन मैनेजमेंट को कि एज अ ओपनर तीनों फॉर्मेट में सारे रिकॉर्ड तोड़ देंगे आने वाले टाइम पर। बट अगेन बीसीसीआई कहता है कि हमारे पास बहुत सारे ओपनर हैं इसलिए हम ओपन नहीं भेज सकते और अगेन 2020 में इनको मिडिल ऑर्डर में भेजा जाता है। 2020 के अंदर भी एक सेंचुरी नहीं मार पाते टेस्ट की और ये साल भी ऐसा चला जाता है। बाद में 2021 आता है, अगेन आईपीएल में 626 रन मारते हैं। इस साल अगेन आईपीएल में ऑरेंज कैप की लिस्ट में आते हैं। एज ओपनर ये कमाल कर देते हैं। इस समय हालत ये थी कि पंजाब इन पे 11 करोड़ खर्च कर रही थी, ये 20 करोड़ वाली परफॉर्मेंस दे के जाते थे। एज ओपनर ये कमाल कर चुके थे। इवन इनका एवरेज तक आईपीएल में 62 का था। 2021 आईपीएल में इतनी कमाल की बैटिंग करते थे कि सब लोग शॉक रह जाते थे। बट इनको एज ओपनर नहीं भेजा जाता था और एज ओपनर जब ये नहीं आते तो ये रन नहीं बना पा रहे थे। इंडियन टीम में सभी फॉर्मेट में इनका एवरेज गिरता जा रहा था। अब देखिए इस समय टी20आई बस में ओपनर आ रहे थे लेकिन वहां पे भी ये बाद में ड्रॉप कर दिए गए थे और ओडीआई में टेस्ट में तो ये पहले ही ड्रॉप हो चुके थे, थर्ड डाउन हो गए थे। इस समय जबरदस्ती मैनेजमेंट के कारण केएल राहुल नीचे जाने लगे। इनको भी नहीं समझ में आ रहा था कि अब ये क्या करें। बट होता क्या है कि 2021 में मुरली विजय की खराब फॉर्म रहती है, धवन की खराब फॉर्म रहती है और ये दोनों ड्रॉप हो जाते हैं। जब ये दोनों ड्रॉप होते हैं तभी उसी टाइम पे इंडिया टूर करती है। किसका? इंग्लैंड का। अब जब इंडिया इंग्लैंड टूर करती है तो यहाँ पे डिसाइड होता है कि केएल एक बार फिर से ओपन आएंगे। रोहित शर्मा के साथ इस बार ओपन आने वाले हैं। अब देखिए 4 अगस्त को इंडिया इंग्लैंड का पहला मैच खेला जाता है 2021 में। यहाँ पे पहले बैटिंग इंग्लैंड की आती है और इंडिया इंग्लैंड को 183 पर ऑल आउट कर देती है। बाद में जब इंडिया की बैटिंग आती है केएल राहुल ओपन करने आते हैं। यहाँ पे रोहित शर्मा के साथ पहली इनिंग में 84 रन मारते हैं, अगली इनिंग में 26 रन मारते हैं। मतलब ये दोनों इनिंग में रन बनाते हैं। इसके बाद सेकंड मैच लॉर्ड में खेला जाता है। अगेन यहाँ पे केएल ओपन करने आते हैं और इस बार ये 129 रन मारते हैं लॉर्ड के अंदर। इसके बाद ये रुकते नहीं है, छोटी मोटी इनिंग 56 रन की, 49 रन की लगातार खेलते रहते हैं। एज अ ओपनर ये लगातार रन बनाते हैं और मैनेजमेंट को समझ में आ जाता है कि एज अ ओपनर ये बहुत कमाल के हैं। इवन जब मैनेजमेंट को समझ में आया कि एज ओपनर ये कमाल के हैं तो 2021 की एंडिंग में इनको अगेन ओपन भेजा गया। सेंचुरियन के अंदर भी इन्होंने सेंचुरी मार दिया एज ओपनर आके। मतलब केएल राहुल अभी तक एज ओपनर अगर आप देखोगे तो इंग्लैंड के अंदर, ऑस्ट्रेलिया के अंदर, साउथ अफ्रीका के अंदर, वेस्ट इंडीज, श्रीलंका, हर जगह सेंचुरी मार चुके थे। केएल ने बिल्कुल साफ कर दिया था कि अगर ये ओपन आएंगे तो तीनों फॉर्मेट में इनका एवरेज 50 से ज्यादा होगा, लेकिन ये ओपनर नहीं रहेंगे तो एवरेज गिरेगा। बट अगेन 2022 में क्या होता है कि शुभमन गिल का इस समय राइज होता है और शुभमन गिल का जब राइज होता है तो क्या होता है कि ओपन आने लग जाते हैं टेस्ट के अंदर और एक बार फिर से केएल को ड्रॉप किया जाता है। लोगों की सुनो तो ऐसा लगता है कि इस बंदे को एक मैच नहीं खेलना चाहिए, इंडिया के लिए हक ही नहीं बनता इसका। केएल राहुल को ड्रॉप किया जाता है, ओपनर से थर्ड डाउन भेजा जाने लग जाता है। एक बार फिर से इनकी फॉर्म खराब होने लग जाती है। बाद में 2023 में दिक्कतें और बढ़ती है जब 2023 में यशस्वी जायसवाल की एंट्री होती है और यशस्वी और कमाल खेलने लग जाते हैं एज अ ओपनर। यशस्वी जब बहुत अच्छा खेलते हैं तो टेस्ट के अंदर रोहित और यशस्वी की जोड़ी बना दी जाती है। ओपन में इस समय केएल राहुल फिक्स हो जाते हैं कि मिडिल ऑर्डर में ही आने वाले हैं। टेस्ट के अंदर, ओडीआई में वैसे भी मिडिल ऑर्डर थे और इस समय तक ये टी20आई से ड्रॉप हो गए थे। मतलब मैनेजमेंट को पता था कि तीनों फॉर्मेट में अगर ये ओपन आएंगे इनका एवरेज 50 से ज्यादा होगा, क्योंकि इन्होंने ऐसा करके दिखाया। इसके बाद भी इनको ड्रॉप करके थर्ड डाउन भेजा गया। केएल राहुल के हाथ में कुछ नहीं था। ये हमेशा कहते थे कि मुझे इंटरनेशनल टीम में खेलने मिल रहा है, ये बहुत बड़ी बात है, मैं किसी भी डाउन में खेल लूंगा। बाद में 2024 में बीजीटी में आपने देखा जब केएल राहुल को ओपन भेजा गया तो वहां भी रन बनाने लग गए थे, क्योंकि एज अ ओपनर ये बहुत सक्सेसफुल थे। एंड फाइनली 2025 में जब रो को रिटायरमेंट ले लेते हैं रोहित शर्मा, विराट कोहली, तो एज अ ओपनर केएल फिक्स हो जाते हैं। 2025 में जाके जब रोहित शर्मा ने रिटायरमेंट ले ली है तो यशस्वी जायसवाल के साथ केएल राहुल अभी एज अ ओपनर फिक्स हो चुके हैं। इवन यदि आप देखोगे तो 2014 में केएल ने डेब्यू किया था, 11 साल बाद जाके एज अ ओपनर फिक्स हो पाए हैं।
क्योंकि बीच में 2019 तक ये ओपन आ रहे थे, लेकिन कई बार इनको मिडिल ऑर्डर में भेजा गया। टीम इंडिया इनको मिडिल ऑर्डर बैट्समैन बनाने की कोशिश कई बार की है। अभी आप देखोगे तो केएल राहुल जब ओपनर आ रहे हैं तो कितने आसानी से रन बना रहे हैं, और वेस्ट इंडीज के भी सामने इन्होंने क्या सेंचुरी मारी है। लिटरली केएल राहुल ने टेस्ट में अभी तक 11 सेंचुरी मारी है, 10 सेंचुरी इन्होंने एज अ ओपनर मारी है, और एक बार बस ये मिडिल ऑर्डर में सेंचुरी मार पाए हैं। अगर आप देखने जाते हो कि केएल राहुल कितने ज्यादा अच्छे हैं टेस्ट क्रिकेट के अंदर एज अ बैट्समैन, आपको देखने को मिलेगा कि केएल राहुल एज अ ओपनर अगर आएंगे टेस्ट क्रिकेट में तो ये सारे रिकॉर्ड तोड़ देंगे। इनका जो एवरेज होगा 50 से ज्यादा का होगा, ये 10,000 रन भी बना देते हैं एज अ ओपनर। बट केएल राहुल को बीच बीच में मिडिल ऑर्डर भेजा गया, इसलिए केएल राहुल का भी एवरेज जो है टेस्ट का ये काफी कम हो गया है। मीडियोकर बैट्समैन बन गए हैं और इनका एवरेज जो है 35 का है। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम केएल राहुल ने अपने आप को अडेप्ट किया है कि वो मिडिल ऑर्डर भी खेल रहे हैं, लेकिन वो बस खेल रहे हैं। अगर वो ओपनर आएंगे तो वो एक्सेप्शनल होंगे। यही सारी चीजें देख के आज बड़े बड़े क्रिकेट के लेजेंड कहते हैं कि केएल राहुल में 100x पोटेंशियल है, उनके पोटेंशियल का यूज हुआ ही नहीं मैं है। कहता हूं कि इस टैलेंट ने जितना भी किया उससे 100 गुना ज्यादा टैलेंट है उसके पास। इवन इस वीडियो में मेजरली मैंने इनके टेस्ट क्रिकेट की बात की। अगर आपको इनका ओवरऑल करियर देखना है कि T20I में, ODI में इनके साथ क्या हुआ, तो उसकी डिटेल्ड वीडियो ये रही, आपको देखना चाहिए। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ में विराट कोहली की वीडियो जरूर से देखिएगा। मिलेंगे किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।